10th class student, exercise 7.3 coordinate geometry का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertex। तो एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी और डी कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं -4 -2। बी के कोऑर्डिनेट -3 5 और सी के कोऑर्डिनेट 3 और -2। डी कोऑर्डिनेट 2 और 3। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ट्रायंगल डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। तो अब दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल का एट फर्स्ट लिखेंगे ज्वाइन बी टू डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी इजिकल टू 1/2 x1 y1 और x2 y2 और x3 और y3 क्या बनेंगे? फॉर्मूला x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट 23 का मीन y2 माइनस y3, 31 का मीन y3 माइनस y1 और 12 का मीन y2 माइनस y1 माइनस y2। ऐसे लर्न करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट -3 और -5, डी के कोऑर्डिनेट 2 और 3। x1 y1 अब पुटिंग दी वैल्यू 1/2 -4 x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू -3 ब्रैकेट में लिखेंगे इनको माइनस की वैल्यू को। x3 की वैल्यू 2 ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो 23 -5 और -3 ये y2 और y3 की वैल्यू
y3 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा। अब 12 -2 और -5 वैल्यू है y2 की तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इक्वल 1/2 बिग ब्रैकेट -4 को ऐसे लिखते हैं, -5 और -3 -8 बन जाएगा। प्लस -3 को ऐसे लिखते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा। +2 2 माइनस और 5 प्लस तो प्लस का 3 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 22 प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6। 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 आ जाता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 23/2 यूनिट स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 23/2 प्लस, अब निकालेंगे हम ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड करेंगे। BCD का एरिया के लिए B के कोऑर्डिनेट हमारे -3 और -5 x1 y1 होंगे। C के कोऑर्डिनेट 3 और -2 x2 और y2 होंगे। और D के कोऑर्डिनेट 2 और 3 x3 और y3 बनेंगे। अब पुटिंग दी वैल्यू, ये जिसको मैंने राउंड किया है ये नहीं लिखेंगे आप, ये लर्न करने का एक मेथड है। x1 की वैल्यू -3 प्लस x2 की वैल्यू 3 ब्रैकेट प्लस x3 की वैल्यू 2। y2 माइनस y3, y2 का मीन -2, y3 का मीन हो गया -3। ये तो y2 y3 हो गए। 3 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू माइनस में है। अब 12 तो -5 और -2 है, +2 हो जाएगा। इक्वल 1/2 बिग ब्रैकेट -3 को ऐसे लिखते हैं, -2 और 3 -5 बनेगा, +3 5 और 3 8 बनेगा। और यहाँ पे 2 और माइनस का 3 आएगा। मल्टीप्लाई का 1/2 माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 प्लस 24 -6 1/2 39 में से 39 में से 6 को -33 तो
BCD का एरिया आ जाएगा 33/2 यूनिट स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं 33/2, एलसीएम लेते हैं 23 प्लस 33 56/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं 20, 29, 28 आ जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया 28 यूनिट स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है एक ट्रायंगल की मीडियन, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, गिवन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABCD A के कोऑर्डिनेट 4 और -6, B कोऑर्डिनेट 3 और -2, C के कोऑर्डिनेट 5 और 2। अब एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ABC वर्टेक्स लिखते हैं 4 और -6, B के कोऑर्डिनेट 3 और -2, C के 5 और 2। अब इसकी मीडियन AD मीडियन BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी मिड पॉइंट ऑफ BC AD मीडियन। तो दो ट्रायंगल बन गए। इन ट्रायंगल हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD का एरिया इक्वल ट्रायंगल ADC का एरिया इक्वल होगा। तो पहले ट्रायंगल ABD में लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y2 माइनस y3 कम इन 23 y3 माइनस y1 31 और 12 का मीन y1 माइनस y2। दोनों में फॉर्मूला दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
तो दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा। x3 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब पुटिंग दी वैल्यू ट्रायंगल ABC में A के कोऑर्डिनेट x1 y1 A के कोऑर्डिनेट क्या है 4x1 बनेगा और माइनस 6y1 बनेगा। अब x2 y2 B के कोऑर्डिनेट बनेंगे। B के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और माइनस 2 x3 और y3। D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। ऐसे इधर x1 y1 x1 के बनेंगे 4 और माइनस 6 x2 के बनेंगे x2 y2 बनेंगे 5 और 2 x3 और y3 फाइंड करने हैं हमें, क्योंकि D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ D मिड पॉइंट ऑफ BC। तो x1 x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इजिकल टू y1 अपॉन y प्लस y2 अपॉन 2। B और C के कोऑर्डिनेट x1 और y1 बनेंगे और C के कोऑर्डिनेट x2 और y2 बनेंगे। तो 3 और प्लस 5 3 प्लस 5 अपॉन 2 8 अपॉन 2 यानी कि 4 x एक कोऑर्डिनेट 4 आ जाएंगे। सेकंड को y के कोऑर्डिनेट आएंगे -2 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 0.2 इजिकल टू 0। 4 और 0 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं D पॉइंट के। तो x3 की पे 4 और y3 को 0 लिखेंगे। ऐसे इधर 4 और 0 लिखते हैं। अब वैल्यू रखते हैं 1/2 x1 की वैल्यू 4 x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू 4 y2 माइनस y3 तो -2 और -0 0 माइनस 6 है तो +6 हो जाएगा। y1 और y1 माइनस 6 y2 है हमारा -2 तो +2 बन जाएगा इजिकल टू 1/2 4 ब्रैकेट -2 आएगा +3 0 में 6 को प्लस करके 6 प्लस 4 माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 -8 6 3 जा 18 -4 4 जा 24।
1/2 32, 32 में से 18 को माइनस किया -14, 2 से डिवाइड करके 7 -7 माइनस एरिया नहीं होता तो इग्नोर कर देंगे तो 7 यूनिट स्क्वायर आएगा। अब इधर देखते हैं 1/2 x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2 और -0 -6 y3 है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -6 तो +6 बन जाएगा, y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू 2। 1/2 4 2 आएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे 6 आएगा और 4 माइनस का 8 होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8 38 प्लस माइनस माइनस 32, तो 1/2 क्या आएगा 46, 46 में 32 को तो 14 आएगा, 2 से डिवाइड करके 7 तो 7 यूनिट स्क्वायर आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ट्रायंगल ACD या DC एंड प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एनी प्रॉब्लम हैव ए स्टूडेंट व्हाट्सएप या कॉल 9600261190। थैंक यू।